नितिन गडकरी भड़वे कह रहे हैं कि एक ऐसी गाड़ी बता दो जिसमें दिक्कत आ रही है। अब बात ऐसी है कि कोई अंधे को अगर आप समझाओगे कि जो काम आप कर रहे हो वो गलत है, फिर भी शायद वो समझ जाए। बट अगर कोई अंधा नहीं है, वो जानबूझ के वो काम कर रहा है, तो आप कितना भी उसे समझा लो, उसे नहीं समझ में आएगा। लोगों ने सवाल उठाया कि क्रूड ऑयल की प्राइस तो कम हो चुकी है, बट फिर भी इंडिया में पेट्रोल की प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा है। तब एप्स्टीन फाइल का बुड्ढा आके कहता है कि इंक्रीज ही कहाँ हुआ है पेट्रोल प्राइस। My first response to the price never went up. There has been no increase in prices for the consumer. उसके बाद कहता है कि यार देखो, स्पोर्ट्स कार चलाने वाले भी इथेनॉल फ्यूल यूज करता है। Ethanol, they use it in racing cars also. बोल ऐसे रहा है जैसे इंडिया में सबके पास स्पोर्ट्स कार है। जितने भी लोग स्पोर्ट कार वगैरह चलाता है वो फ्यूल के बारे में नहीं सोचता है कि कितना फ्यूल लगेगा। बट जो एक आम आदमी गरीब एक नॉर्मल सी बाइक या कार लेके घूमता है, उसको फर्क पड़ता है फ्यूल के ऊपर। फिर ये खुद ही कहता है कि हाँ, माइलेज थोड़ी ड्रॉप होता है, बट इतने भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। Mileage, yes, it may drop a little. बीपीसीएल की डायरेक्टर खुद कहता है कि तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 30% तक ड्रॉप हो सकती है। Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. शायद इस बुड्ढे के पास ये थोड़ी बहुत लगती है। We have reached a stage after consulting all the stakeholders. My God, SIAM, ARAI. Then somebody says, हाँ, सारी जगह इन लोगों ने टेस्ट तो करवा लिया है, बट जब रिपोर्ट मांगा जाता है तब कहता है ये सीक्रेट है। सीन ऐसा है कि E20 आने से पहले गवर्नमेंट बहुत सारी कार की मॉडल के ऊपर टेस्ट करता है, अलग अलग गाड़ी की। उसकी जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट कहता है सब चंगा सी, बट एक बंदा RTI फाइल करता है और बोलता है ठीक है, तुमने जो भी टेस्ट करा है वो हमें रिपोर्ट दो, हम पब्लिक में उसे रिलीज करेंगे। तो गवर्नमेंट कहता है कि ये तो सीक्रेट है जी। तो समझ जाओ कैसी टेस्ट हुई है इथेनॉल ब्लेंड की। your insurance is no longer covering this. And the insurance companies have given clarification. There's no issue. और बात अगर मैं करूं इंश्योरेंस कंपनी की, तो पहले ये ट्वीट करता है कि यार आपकी गाड़ी में इथेनॉल डालने के बाद बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, उसके बाद हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते। बाद में वो ट्वीट डिलीट हो जाता है तुरंत। एक बंदा पूछता है मेरी गाड़ी इथेनॉल फ्यूल वेंडिंग नहीं चल सकता क्योंकि मेरी गाड़ी पुरानी है, क्या उसके बाद भी हमें इंश्योरेंस मिल सकता है? तो इंश्योरेंस वाले कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है।